उत्तराखंड सरकार और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है। दरअसल 23 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें एक फैसला ये भी लिया गया था कि सीमांत जिलों जैसे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पशु और मछली पालकों के लिए यहाँ पर एक फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत आईटीबीपी को स्थानीय पशुपालक ही मीट उपलब्ध कराएंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बुधवार को उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के साथ एमओयू किया गया। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बॉर्डर जिलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत न सिर्फ आसानी से आईटीबीपी बटालियन को मटन, चिकन और मछली मिल पाएगी, बल्कि इन तीनों जिलों में इस योजना से करीब 200 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जीवंत गांव योजना देश में आ गई है और हमारे राज्य में ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि माणा गांव और अन्य गांव जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, अब देश के अंतिम गांव नहीं रहेंगे, अब वे देश के पहले गांव होंगे। तो आप सभी को बधाई देता हूं कि हम लोग बहुत बार आपके फोर्स में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ पर सरकारों में ऐसा चलता है कि हम लोग बात बहुत करते हैं, बहुत सारा मंथन भी करते हैं, लेकिन उसमें से अमृत बहुत कम निकलता है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने सोचा था और सब लोगों ने मिलकर उस पर काम किया और एक काम आज शुरू हो गया। निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम हमारी, आपकी भी और यहाँ की, जिन्होंने इसको संपन्न करवाया। और जैसा सौरभ जी ने अभी कहा कि हम आगे भी जो है इसको करेंगे और सबसे अच्छा तो ये होगा कि ये हमारा क्योंकि पहला ऐसा देश के अंदर काम हो रहा है, तो हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इस चेन को बिल्कुल ब्रेक न होने दें, क्योंकि इन्होंने कर लिया तो निश्चित रूप से इनका अगर अनुभव अच्छा होगा तो आईटीबीपी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे और हमें इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। और जो लोग भी इससे जुड़े हैं उन सबको जरूर इसके लिए अवेयर करके रखना होगा पहले से कि भाई ये कोई आप सामान्य सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स के पास बहुत सारे उस प्रकार की मतलब इनके यहाँ रिजर्व चीज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी हमको उनकी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। हमारी भी ड्यूटी बनती है और हम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा सीमांत के लोगों का बहुत चिंता की है, सीमांत के विकास का पूरा ध्यान दिया है। पहले वाइब्रेंट विलेज की योजना देश के अंदर आई है और हमारे राज्य में ही जो है प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव से ही जो है ये घोषणा करी थी कि अब माणा गांव और माणा गांव जैसे जितने भी गांव अंतिम गांव कहे जाते थे, अब वो देश के अंतिम गांव नहीं होंगे, अब वो देश के पहले गांव होंगे। और जो वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र है, वो मंत्र भी हमारा प्रभावी होगा और इससे बहुत लोगों को रोजगार भी जुड़ेगा। जैसे आज मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे सीमांत क्षेत्रों के जो खेत हैं वो पूरी तरह से खाली हैं और बहुत जगह पर तो लोग कहते हैं कि भाई बंदर आ जाते हैं, बहुत जगह लोग कहते हैं पेयजल नहीं है, लेकिन लोगों मैं सच बताऊं तो खेती करने की जो वो है एक इच्छा शक्ति कहिए या वो थोड़ा सा उसमें न्यूनता आ रही है। न्यूनता के कई कारण हो सकते हैं, वो हम लोगों के लिए अलग अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार का जो काम हो रहा है हम फोर्स को देंगे और जो किसान हमको जो है फल उगा के देगा, खेत सब्जी उगा के देगा या हमको अंडा सप्लाई करेगा, दूध करेगा या अन्य जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य उत्पादन है वो देगा, तो उसके अंदर ये भावना जरूर आएगी जो मैंने शुरू में कहा कि मैं देश की सुरक्षा में लगे हुए लोगों के लिए मेरा योग। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से आईटीबीपी को इन जिलों की अगर बात करें तो पशुपालक जो हैं उनके लिए कितना फायदा इस योजना के माध्यम से मिलेगा, एमओयू साइन हो गए, थोड़ा विस्तार से बताएगा किस तरीके से योजना धरातल पर काम करेगी। सीमांचल जिले हैं, पिथौरागढ़, 3 जिले हैं
जो कि आईटीबीपी में जिले आईटीबीपी को मटन, मछली और चिकन सप्लाई करेंगे। इसके लिए एक एमओयू तैयार होना था और आईटीबीपी का पशुपालन विभाग से जो एमओयू तैयार हो चुका है। और ऐसे में अभी माना जा रहा है कि इससे करीब 200 करोड़ का लाभ राज्यों को मिलेगा और जो सीमांतवर्ती जिले हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और इससे उनकी आर्थिकी भी जो है सही होगी और जो किसान है उन्हें भी जो है इसका काफी लाभ जो है मिलेगा। तो ऐसे में करीब 11,000 पशुपालक जो हैं और जो पशु पालते हैं उन्हें इसका काफी लाभ जो है मिलने जा रहा है। जिस तरीके से एक तरीके से सीमांचल जिले में जहाँ रोजगार की कमी है और जहाँ इस तरीके से व्यवस्थाओं की कमी है वहाँ पर युवाओं को रोजगार देना या जो पशुपालक है उन्हें रोजगार देना, इससे काफी जो है रोजगार भी नहीं मिलेगा। जो सीधे आईटीबीपी से जो है वो मटन, चिकन, मछली सप्लाई करेंगे। और ऐसे में सरकार भविष्य में ये भी सोच रही है कि जो अंडा या अन्य चीजें, तेल वगैरह जो अन्य चीजें सप्लाई होती है आईटीबीपी तो वो भी सीधे तौर पर किसानों के लिए जो है वो आईटीबीपी को सप्लाई कराई जा सके, जिससे काफी जो है मुनाफा भी इससे होगा। और ऐसे में जो किसान है उन्हें भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि सीमांतवर्ती जिलों में जिस तरीके से लगातार पलायन हो रहा है, पलायन की रोकथाम को लेकर और लगातार जो है इस तरीके से ये तमाम योजनाएं ऐसी चलाई जा रही है, तमाम तरीके के कार्य किए जा रहे हैं ताकि विरोध पलायन जो है गाँव की तरफ दोबारा हो सके। तो ऐसे में इसको लेकर ये फैसले लिया गया है। करीब इसमें जो 11,000 पशुपालक है उसमें से सबसे अधिक महिलाएं जो है उनको रोजगार इससे मिलेगा, उनकी आजीविका इससे सही होगी। तो ऐसे में एक बड़ी अच्छी योजना जो है जो अनिल करार हुआ है, इससे काफी लाभ जो है सीमांतवर्ती जिलों के जो लोग हैं जो रहने वाले हैं वो काफी लाभ इससे मिलेगा। और ऐसे में भविष्य में अगर जो खपत करनी है आईटीबीपी को जो चिकन, मटन या मांस, मछली दिया जाएगा, अगर इसमें कमी आती है तो इसके साथ फिर आगे के जिले से भी देश को जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें 3 जिले जोड़े गए हैं, 3 जिले की सपोर्ट पर आईटीबीपी को मटन, चिकन, मांस की जो है सप्लाई वो करेगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरीके से इससे रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में बर्न मरीजों को लेकर दून अस्पताल में व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। बर्न के मामलों में तुरंत और उचित इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती। इसको मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता और उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बर्न के मामले में अक्सर डॉक्टरों और नर्सों को भी उचित प्रशिक्षण की कमी होती है, जिससे वे बर्न मरीजों को उचित इलाज नहीं दे पाते। बर्न यूनिट में ज़रूरी सुविधाओं का प्रबंधन, डॉक्टरों और नर्सों को उचित प्रशिक्षण देने से बर्न के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकता है। नहीं, अगर बर्न जैसे दिवाली आ रही है तो अस्पताल पूरी तरह तैयार है, तो हमने सब सामान वगैरह उसका सब इंडेंट कर लिया है, सब सामान हमने मंगा लिया है, जिससे कोई भी मरीजों को कोई भी परेशानी की जो का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए तैयार है और हम कटिबद्ध हैं कि मैं मतलब मेरी ये इच्छा है कि कोई भी, पहली बात तो भगवान करे कि हो ही ना ऐसा किसी के साथ भी,